सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द जेईई एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स को। पार्ट 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी 2016 के सारे क्वेश्चंस को किया था और ये आपका पार्ट 2 है जहाँ पे हम लोग 2017 एंड 2018 के सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, टोटल आपको 6 क्वेश्चंस होने वाला है। और एक और इन्फॉर्मेशन, हम लोगों ने जितने भी इसके पहले टॉपिक्स कर रखे हैं जेईई एडवांस से रिलेटेड, सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो आप अगर एक सीरियस जेईई एडवांस एस्पिरेंट्स है तो आपको उन सबको देखना चाहिए आपके खुद के कॉन्फिडेंस के लिए एंड हाउ टू अटैक सर्टेन प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले ज़रूर से अगर आप लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स का हमारा 1 घंटे से भी कम समय में जो रिवीजन वीडियोस है उनको नहीं देखा है तो देखिएगा। ट्रस्ट मी, आप उनको देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। कम से कम समय में आपको कंप्लीट रिवीजन है और किसी भी जेईई एडवांस लेवल तक के सवाल को क्रैक करने के लिए वो सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, 2017 का सवाल है एंड यू विल सी सच एन ईजी क्वेश्चन इट इज। सवाल में हमसे कहता है एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन ऑर्बिट विथ क्वांटम नंबर ni टू अनदर विथ क्वांटम नंबर nf। ठीक है, तो चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हाईलाइट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे vi एंड vf आर दी रेस्पेक्टिवली इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जीज। ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जीज है ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इफ vi अपॉन vf इज 6.25 देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल nf इज व्हाट। ठीक है, तो आप एक बात पहले तो समझिए, हालांकि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए इतना डिटेल इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से ग्रेविटेशन में हमारे पास एक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का एक रिलेशन होता था फॉर अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग, वैसे ही यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का इन सभी एनर्जीज का एक रिलेशन है और सिमिलर रिलेशन है आपके पास यहाँ पे भी। दैट इज मॉड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मॉड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन होता है ऑफ दिस टोटल एनर्जी, राइट, इसको हम लोग यहाँ पे ई से डिनोट कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दिस ई एन इज इक्वल टू -13.6 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एनीवेज, अगर आपको टोटल एनर्जी का इक्वेशन पता है, यानी कि आपको पोटेंशियल एनर्जी का भी इक्वेशन पता हो गया, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई एन। समझ में आ रहा है, राइट? सो आप देख सकते हैं यू एन इज इक्वल टू, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ electron in nth orbit is equal to 2 times of this. So this is going to be 2 times 13.6 multiplied by z square upon n square. हालांकि इन सब का इंफॉर्मेशन का ज़रूरत है नहीं, बट स्टिल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्या पता कोई और सवाल में ये आपको डिटेल इक्वेशन का ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, सो आप देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो सिर्फ n के साथ रिलेट हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दैट यू एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। बस ख़त्म। अब यहाँ पे आप लगाइए तो आप यहाँ पे कह सकते हैं दैट वी आई अपॉन वी एफ इज इक्वल टू एन एफ अपॉन एन आई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये वी आई बाई वी एफ हमको सवाल में दे रखा है 6.25 इज इक्वल टू एन एफ अपॉन एन आई का होल स्क्वायर। अगर हम अंडर रूट ले दोनों तरफ तो हम कह सकते हैं एन एफ इज इक्वल टू एन आई टाइम्स 2.5। अब ख़त्म यहीं पे। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर हमने, और ये n की वैल्यू सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ होती है, तो अगर आपने n को 1 रखा है, इस ni को 1 रखा, तो आपको nf आएगा 2.5 विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपने ni को 2 रखा है तो आपको nf आ जाएगा 5। तो ये हो गया आपको स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 5। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल देखिए, रेडियो एक्टिविटी का सवाल है। 131 आयोडीन इज एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन दैट बीटा डिकेज टू एन आइसोटोप ऑफ जिनॉन विद अ हाफ लाइफ ऑफ 18 days, राइट? ओके, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ सीरम labeled with 131I is injected into the blood of a person. The activity of amount of 131I injected was, so इनिशियल एक्टिविटी जो है वो हमें दे रखा है इतना becquerel BQ. It is known that the injected serum will get distributed uniformly in the bloodstream in less than half an hour. ठीक है, after 11.5 hours, यानी कि ये सीरम को ब्लड में इंजेक्ट करने के 11.5 घंटे बाद, 11.5 आवर्स बाद, 2
2.5 ml ब्लड इज विड्रॉन फ्रॉम द पर्सनस बॉडी, राइट, और उसमें जब एक्टिविटी को मेजर किया गया 11.5 घंटे बाद उस आदमी के 2.5 ml ब्लड में जो एक्टिविटी था दैट वाज 115 BQ। बढ़िया है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द पर्सनस बॉडी इज व्हाट इन लीटर्स, अप्रॉक्सीमेटली बताना है। और हमें यहाँ पे दो चीज़ें दे रखी, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइपिंग है, दिस इज़ नॉट E2, दिस इज़ बेसिकली e to the power x, this is your e to the power x. Similarly, approximately equal to 1 plus x, where mod x is much smaller than 1, right? और log 2 की वैल्यू को हम 0.7 ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप बात को समझिए कि एक्टिविटी क्या होता है। सो एक्टिविटी सर हमको होता है लैम्डा टाइम्स n, ठीक है। हमारे पास इनिशियल एक्टिविटी है 2.4 इंटू 10 to the power 5, तो इनिशियल को अगर हम A0 से डिनोट करें तो ये वैल्यू हमको दे रखा है 2.4 टाइम्स 10 to the power 5 BQ। बढ़िया है। सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द एक्टिविटी आफ्टर 11.5 आवर्स इन द टोटल ब्लड, राइट, इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। तो वो एक्टिविटी जो आपका हो जाएगा दैट इज इक्वल टू A0 e to the power माइनस लैम्डा टी, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें A इज इक्वल टू A0 की वैल्यू हमको दे रखी है 2.4 इंटू 10 to the power 5 e to the power माइनस लैम्डा आपको होता है log 2 अपॉन हाफ लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से चीज़ों को देखिएगा, log 2 अपॉन हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ हमें क्वेश्चन में दे रखा है 8 डेज, ठीक है। आप बात को समझिएगा, ये जो आपको 131I है वो आपको बीटा डीके हो जाने वाला है इन जीनॉन। सो आपने जो ये एक्टिविटी यहाँ पे डाला है आयोडीन का, वो आपको कन्वर्ट हो चुका है सेम एक्टिविटी लेकिन जीनॉन में अब, ठीक है। अच्छा, तो log 2 अपॉन हाफ लाइफ ऑफ जीनॉन विच इज़ योर 8 डेज, सो 8 मल्टीप्लाइड बाई, ये दिन में है, इसे घंटे में कन्वर्ट करना होगा, सो 24 मल्टीप्लाइड बाई टी, और टी कितना है 11.5 आवर्स, दिस इज़ योर 11.5, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और लेकिन ईजी है, बहुत टफ कैलकुलेशन नहीं है। e टू द पावर माइनस, ये log 2 हमें कहता है कि 0.7 ले लो, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 11.5 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 24। आप जब 0.7 इंटू 11.5 करेंगे तो वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 8 के आसपास आएगा। 8 डिवाइडेड बाई 8 आपको 1 के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इतना तो कर ही पाओगे, 2.4 10 to the power 5 मल्टीप्लाइड बाई e to the power माइनस 1/24, ठीक है। अब 1/24 और अदर माइनस 1/24 आप देख सकते हो, इसका हमें मॉड लेना है। ये वैल्यू जो है वो 1 से तो छोटी है बहुत, यानी आप ये वाला अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे लगा सकते हो, एंड दिस इज इक्वल टू 2.4 10 to the power 5, राइट, 1 प्लस x, यानी कि 1 माइनस 1/24। तो ये मेरे पास आ गया है एक्टिविटी आफ्टर 11.5 आवर्स, 2.4 10 to the power 5 मल्टीप्लाइड बाई 23 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। आप चाहो तो इसको और थोड़ा सा कट कर सकते हो, ये आपको 0.1 हो जाएगा। सो यहाँ से आपको A आ रहा है 23 टाइम्स 10 to the power 4, राइट। ये आपको टोटल V वॉल्यूम में है, V वॉल्यूम में है, और उसमें से जब 2.5 ml निकाला गया तो उसमें जो एक्टिविटी था वो था 115। तो यहाँ पे आप बेसिक मैथमेटिक्स रेशियो तो लगा ही सकते हो। ये आपको टोटल वॉल्यूम है, मान लीजिए टोटल वॉल्यूम इज V, सो क्या हम कह सकते हैं 23 अपॉन 10 to the power 4 अपॉन टोटल वॉल्यूम, एक्टिविटी पर यूनिट वॉल्यूम, वो तो आपको सेम रहना चाहिए क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरे ब्लड में। यहाँ पे आपको कहीं ऊपर सेंटेंस में लिखा था डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, so activity per unit volume should remain same, so this should be equal to 115 divided by 2.5 ml, so 2.5 और ml है तो 10 to the power माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए। बढ़िया है, इम्प्लाइज। अब यहाँ पे आप देखिए, आप इसको कट करेंगे तो ये आपको हो जाने वाला है 5। तो आप देख सकते हैं दिस V वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसको भी यहाँ से उड़ा दीजिए, ये आपको हो गया 0.5, सो V इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स 10 to the power माइनस 3 10 to the power 4, तो ये आपको आ रहा है 5 लीटर्स, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर इंडीड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैलकुलेशन स्मूथ है, अगर आप इसे स्मूथली करें तो,
चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इजी क्वेश्चन, अ सिंपल क्वेश्चन। ध्यान से देखिए सवाल को। अ फोटो इलेक्ट्रिक मटीरियल हैविंग अ वर्क फंक्शन ऑफ फाई नॉट इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा where lambda is less than hc upon phi naught. The fastest photoelectron has a d Broglie wavelength lambda d. ठीक है, a change in a wavelength of the incident light by delta lambda results in a change in this d Broglie wavelength by delta lambda d. Then the ratio delta lambda d upon delta lambda is proportional to what? ठीक है, तो ये बेसिकली आपको एक सिंपल सा सवाल हो गया, डिफरेंशिएशन जैसा सवाल। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हमें रिलेशन पता करना होगा इस डी ब्रॉगली वेवलेंथ और इस इंसिडेंट वेवलेंथ में, राइट। तो आपको बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए कि अगर आपके पास इस तरीके का एक मेटल प्लेट है, आपका एक इंसिडेंट लाइट है जिसका वेवलेंथ है आपको लैम्डा, इस मटेरियल का वर्क फंक्शन आपको दे रखा है फाई नॉट। अब ये जो यहाँ पे कंडीशन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है, जो इंसिडेंट एनर्जी है वो आपको वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, यानी कि जो आपको इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। सो व्हाट इज गोइंग टू बी दैट काइनेटिक एनर्जी? दैट इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। और अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पता है तो आप वहाँ से निकाल सकते हो डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आप ध्यान से देखिए तो काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो? p²/2m। तो यहाँ पे लिखो इसको, ये आपको हो जाएगा p²/2m इज इक्वल टू hc/λ माइनस फाई नॉट। व्हाट इज p सर? सो p इज द मोमेंटम, और मोमेंटम और डी ब्रॉगली वेवलेंथ में संबंध है। आपको ध्यान अगर हो, सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज नथिंग बट योर h/p। सो p को आप लिख सकते हो h/λd। तो लिखो यहाँ पे दिस इज योर h/λd, यानी कि h²/2m λd का स्क्वायर इज इक्वल टू hc/λ माइनस फाई नॉट। तो ये अपना रिलेशन आ गया। अब हमें चाहिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट, ठीक है। सो अज्यूमिंग कि स्मॉल चेंजेस है, सो बेसिकली आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो ना, आप तो यहाँ पे निकाल दो d अपॉन d, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा, ठीक है। तो आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये जो टर्म है आपका h²/2m वो तो कांस्टेंट है, यहाँ पे आपका है ये लैम्डा d -2 है, ये जब ऊपर जाएगा तो पावर -2 है। सो ये आपको हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई λd³ d अपॉन d। ये अब बेसिक आपको डिफरेंशिएशन है, ठीक है। ये आपको हो जाएगा -hc/λ², और ये तो आपका कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमें सिर्फ रिलेशन चाहिए, प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये आपको आ जाने वाला है d अपॉन d इज प्रोपोर्शनल टू, ये आपको ये वाला टर्म आपको राइट साइड चला जाएगा। सो दिस इज योर λd³ डिवाइडेड बाई λ²। सो दिस इज योर रिजल्ट विच इज योर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये अब यहाँ से आपको स्टार्ट हो रहा है 2018 के क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, कंसिडर अ हाइड्रोजन लाइक आयोनाइज्ड एटम विथ एटॉमिक नंबर Z with a single electron. In the emission spectrum of this atom, the photon emitted in the n equal to 2 to n equal to 1 transition has energy 74.2 electrovolt higher from the transition 3 से लेके 2 वाला। तो एक काम कीजिए, आप बात को समझिए थोड़ा सा, अंडरस्टैंड वन थिंग। ये आपको n इक्वल टू 1 हो गया, ये आपको n इक्वल टू 2 हो गया, ये आपको n इक्वल टू 3 हो गया है, ठीक है। एक ट्रांजिशन 2 से 1 पे हो रहा है, एक ट्रांजिशन आपको 3 से 2 पे हो रहा है। इस वाले में एनर्जी आपको जो रिलीज़ हो रहा है वो E21 है, और यहाँ पे एनर्जी E32 है, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब जो ये एनर्जी निकलने का जो इक्वेशन होता है दैट इज़ गिवन बाई 13.6 Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। ये सब हमने पढ़ रखा है अपने कॉन्सेप्ट में, राइट। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिशन का ये इक्वेशन का अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। Z यहाँ पे हो जाएगा आपका ये वाला Z एटॉमिक नंबर, n1 यानी कि आपका नीचे वाला ऑर्बिट, और n2 कोई भी ऊपर वाला ऑर्बिट, ठीक है। अब हमसे कहता है दैट दिस एनर्जी, दिस E21 एनर्जी इज मोर दैन E32 एनर्जी बाई व्हाट अमाउंट? 74.8 इलेक्ट्रोवोल्ट, 74.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमको पूछता है, बताइए ये Z की वैल्यू क्या है?
राइट। अच्छा, अब देखिए सर आप, तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। E21 के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 13.6 z स्क्वायर 1/n1, यानी कि 1 पे हम पहुँच रहे हैं तो यहाँ पे तो 1 ही आने वाला है, माइनस 1/n2 यहाँ पे हो जाएगा आपका n इज इक्वल टू 2, सो 2 का स्क्वायर बोले तो 4, माइनस अगेन 13.6 z स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका 3 to 2 हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपका जो n1 होगा अब 2 हो जाएगा, सो 1/2 का स्क्वायर विच इज़ योर 4 माइनस 1/3 का स्क्वायर विच इज़ योर 9, दिस शुड बी इक्वल टू 74.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है सर। अब यहाँ पे देखिए आप, क्यों ना आप 13.6 z स्क्वायर को ही कॉमन ले ले पूरा पूरा। अब देखिए 1 माइनस 1/4 और यहाँ पे फिर से एक माइनस 1/4 है, सो माइनस 1/4 इज नथिंग बट योर 1/2 और एक प्लस 1/9 आने वाला है इज इक्वल टू 74.8, राइट। अच्छा, सो दिस इज इक्वल टू, आई कैन सी दैट 13.6 z स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे आपका हाफ है प्लस 1/9 है विच मेक्स इट योर 11/18 इज इक्वल टू 74.8। सही है। अच्छा, तो यहाँ से आप देखिए z स्क्वायर आपका आ रहा है 18 मल्टीप्लाइड बाई 74.8 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 13.6, ठीक। अच्छा, एक काम कीजिए, इसको बोल दीजिए 29 और इसको हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 6.8। आप जब 11 इंटू 6.8 करेंगे तो वो आपको एग्जैक्टली आएगा 74.8, यानी कि ये पूरे टर्म को हम कट करेंगे, अंडर रूट लेंगे तो z मेरा आ जाएगा 3, राइट। और आई होप आपको ये पूरा अब समझ में आया है, z आपका 3 है। तो आप देख सकते हैं सवाल जो है ये बिल्कुल अब जेईई मेंस में भी इस लेवल का सवाल आता है। तो मॉडर्न फिजिक्स इवन एडवांस लेवल पे कोई खास मुश्किल नहीं है एज कंपेयर टू मेनी अदर डिफिकल्ट चैप्टर्स, राइट। ओके, इन रेडियो एक्टिव डीके चेन, राइट, थोरियम 23290 न्यूक्लियस डिकेज टू 212 Pb82, right? Let n alpha and n beta be the number of alpha and beta particles respectively emitted in this decay process. Which of the following statement is are true? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बीटा माइनस डीके हो रहा है। बीटा माइनस डीके में आपको क्या होता है, बेसिकली आपका जो एक न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है अलॉन्ग विथ एंटी न्यूट्रिनो, वो हमारा यहाँ पे कंसर्न नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो आप यहाँ पे जनरल इक्वेशन बनाइए, राइट, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में लिखते इक्वेशन। सो 232 थोरियम ये आपका 90 है, ये आपको कन्वर्ट हुआ है Pb, दिस इज योर 212 अब हमें यहाँ पे नहीं पता है कि कितना अल्फा पार्टिकल है, सो n अल्फा, और अल्फा की अगर बात करें तो ऊपर में 4 है, नीचे में आपका 2 है, प्लस कितना आपका यहाँ पे बीटा डीके हो रहा है, राइट। अगर हम बीटा की बात करें तो इक्वेशन लिखने के लिए, राइट, फॉर सॉल्विंग व्हाट वी कैन राइट इज, ये आपको बेसिकली -1 और ऊपर में यहाँ पे 0। अब आपको बेसिकली न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है और डिनोमिनेटर्स को आपको कंपेयर करना है, आपका सवाल ख़त्म। अगर आप लेफ्ट साइड देखें तो आपको ऊपर में जो ये है 232 है और यहाँ पे 212 है, प्लस यहाँ पे आपको 4 है लेकिन n अल्फा टाइम्स, सो 4 इंटू n अल्फा, यहाँ पे 0 है, सो दैट्स नथिंग। तो यहाँ से आपको जो n अल्फा निकल के आ रहा है दैट इज़ योर 20/4 विच इज़ योर 5। सो एक वैल्यू तो हमको पता चल गया n अल्फा इज़ योर 5, तो ये गलत हो गया। अब बात करें हम लोग नीचे वाले की डिनोमिनेटर्स की, सो 90 इज इक्वल टू 82 प्लस 2 टाइम्स n अल्फा, 2 टाइम्स n अल्फा -1, राइट, -1 टाइम्स n बीटा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आपको इधर आएगा तो 8 हो जाएगा, 2 टाइम्स n अल्फा की वैल्यू 5 है, माइनस योर n बीटा, सो यहाँ से आपको n बीटा निकल के आ रहा है 2, तो 2 बीटा डीके भी आपको हुआ है। सो ऑप्शन नंबर ए एंड सी आर दी करेक्ट आंसर्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सवाल कितना सिंपल है, मोर देन 1 करेक्ट में है, यानी कि ये 4 नंबर का सवाल रहा था, राइट। चलिए, सो ये आपको 6th एंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट विद पावर 200 वॉट, 200 वॉट का मतलब है 200 जूल्स per second, it's incident on a perfectly absorbing cathode of work function 6.25 electron volt. The frequency of light is just above the threshold frequency, यानी जो एनर्जी इसका रहा था, right, that is almost equal to the work function.
तो उतना एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा और इलेक्ट्रॉन जस्ट एमिट हुआ है, राइट, विथ नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी। बढ़िया है, नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी। अज्यूम दैट द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन एफिशिएंसी इज 100%, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द कैथोड एंड एनोड, राइट। तो ध्यान से समझिए, ये आपका हो गया कैथोड, ये आपका हो गया एनोड। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको रेज ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट है, इसका कुछ आपको एनर्जी होगा, यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन जस्ट फ्री हुआ, ठीक है। अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको कहता है 500 वोल्ट है। सो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अब आपको राइट साइड एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। यहाँ आते आते इसके पास कुछ एनर्जी आ जाएगा विच इज़ योर E इंटू वी। ऑल द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द एनोड एंड आर एब्जॉर्ब्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे पहुँचता है, इट इज़ रीचिंग विथ सम वेलोसिटी, विथ सम मोमेंटम, और वो अपना पूरा का पूरा मोमेंटम लूज कर देता है आफ्टर गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन दिस प्लेट। तो जो चेंज इन मोमेंटम हुआ दैट इज इक्वल टू द फोर्स फेल्ट बाय दिस एनोड प्लेट। हमसे बोलता है द एनोड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ दिस मच। तो बताइए इस स्मॉल एन की वैल्यू क्या है? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे जाके नहीं टकराने वाला है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आपको जाके टकराने वाला है। सो लेट अस फाइंड आउट कि इस कैथोड से कितना इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है पर सेकेंड। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो 200 जूल पर सेकेंड इसमें इंसिडेंट है, 200 जूल्स पर सेकेंड यहाँ पे इंसिडेंट है, राइट। सो वी आर गोइंग टू टॉक एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ 1 सेकेंड, राइट। सो इन 1 सेकेंड 200 जूल एनर्जी इंसिडेंट है, जहां पे आप देख सकते हैं कि 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे हम जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उतना ही एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, लेकिन इंसिडेंट हो रहा है 200 जूल। तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है 1 सेकेंड में? तो हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से एमिट हो रहा है एवरी सेकेंड। सो दैट इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी एवरी सेकेंड अपॉन वर्क फंक्शन विच इज इक्वल टू 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर, सॉरी आप इस 6.25 को जब जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे 1.6 इंटू इतना मल्टीप्लाई करना होगा। सो 1.6 10 टू द पावर -19, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये आपको आने वाला है 2 टाइम्स 10 टू द पावर 20। तो इतना इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ से फ्री होने वाला है, ठीक है। अब ये भी पता कर लेते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुँचा होगा तो इसका मोमेंटम कितना हो गया होगा, पता कर सकते हैं ना, राइट। सो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट एनोड ये कितना हो जाएगा? तो सर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन है, मोमेंटम इज इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी, और जो आपका सर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होने वाला इलेक्ट्रॉन को दैट इज इक्वल टू नथिंग बट एनर्जी गेन्ड विच इज इक्वल टू E इंटू वी। बढ़िया है सर। अच्छा, तो यहाँ पे आप अंदर में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें, 2 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9 इंटू 10 टू द पावर -31, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 एंड V इज इक्वल टू 500, V इज इक्वल टू 500, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे ये आपको परफेक्टली सॉल्व होने वाला है और ये आपको मिलेगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -23 kgs मीटर पर सेकेंड। तो इतना मोमेंटम है एक इलेक्ट्रॉन का, और ये सारा का सारा मोमेंटम जो है ये इलेक्ट्रॉन साहब जी इस एनोड प्लेट से टकरा के लूज करने वाले हैं। तो जितना लूज हुआ है मोमेंटम वही आपका फोर्स होगा, राइट। देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में आपको इतना इलेक्ट्रॉन्स इस एनोड प्लेट से जाके टकराने वाला है। सो टोटल मोमेंटम में चेंज कितना आ जाएगा? NE मल्टीप्लाइड बाई दिस P खत्म। सो NE इज इक्वल टू 2 टाइम्स 10 टू द पावर 20 मल्टीप्लाइड बाई एक इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में जो चेंज आने वाला दैट इज योर दिस मास विच इज योर 1.2 10 टू द पावर -23। आप इसको देखिए तो ये आपको हो जाएगा 2.4 10 टू द पावर -3 और 24 इंटू 10 टू द पावर -4।
अब आप इसको कंपेयर कीजिए तो n की वैल्यू आपको हो जाएगी 24। ठीक है, सो दैट्स इट। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया है और आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आया होगा कि सर मॉडर्न फिजिक्स इज़ एक्चुअली ईजी। ठीक है, तो चलिए हम लोग और वीडियोस में मिलते रहेंगे एंड ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड हिट दैट बेल आइकन। हम लोग मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।